तो मैंने कई अपने भाइयों को कहना चाहूँगा मैं कि भाई देहरादून जाने के लिए इसका अभी कोई भी सीन नहीं है। कुछ मेरे भाइयों ने देहरादून में भी लिखा है, मगर अभी आप लोग देहरादून इससे ना ही जाएँ तो बढ़िया है। तो इस एक्सप्रेस वे से आपको ये जोड़ेगा और इससे बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी कोने से कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली के। तो देहरादून जाने के लिए आपको इसी हाईवे से जाना पड़ेगा जिससे हम जा रहे हैं। आप देख रहे हो बागपत बड़ौद शामली। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2264 पे। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो एक ताज़ा अपडेट आई है। आप सभी जानते हैं कि 1 तारीख से जो फेज़ 1 है दिल्ली वाली साइड से लोनी तक का, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर कह लीजिए या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कह लीजिए, उसका स्टार्ट कर दिया गया है। और उसको स्टार्ट करने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि भैया दिल्ली से लोनी जाने वाला जितना भी ट्रैफिक था वो खजूरी कास्ट ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस रहा था, जिस वजह से कुछ लोकल लोगों ने मिलकर और एनजीओ वालों ने मिलकर हड़ताल भी करी थी। और फिर उसके बाद इस पैच को खोल दिया गया है। वरना गवर्नमेंट द्वारा तो ये कहा गया था कि अभी ये पैच मार्च तक नहीं खुलेगा और कंप्लीट होने के बाद ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे खुलेगा। तो बताना चाहूँगा कि इस पैच से खुलने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और दिल्ली को ट्रैफिक से भी मुक्ति मिलने वाली है। इस वाले पार्ट को जो आपका अक्षरधाम से लोनी की तरफ जाता है और खजूरी कास्ट में फंसता है, तो उस वाले पार्ट को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और एक चीज़ और बताएंगे हम आपको, जैसे कि अब आप लोगों को जैसे अलीपुर जाना है या आपको अम्बाला पानीपत की साइड जाना है और आप रहते हैं जमनाबाद में, तो अब आप इस एलिवेटेड रोड का प्रयोग करके और ईस्टर्न पेरिफेरल तक जा सकते हैं और वहाँ से लेफ़्ट होकर, ईस्टर्न पेरिफेरल से लेफ़्ट होकर आप सीधे उतर सकते हैं कुंडली पे। तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा इससे। अब आपको अलीपुर नहीं जाना, आपको शंभू बॉर्डर नहीं जाना, सिंघू बॉर्डर नहीं जाना, आप सीधे इसका प्रयोग करके भी अपना बहुत समय बचा सकते हैं हम। तो खोल दिया गया है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी वगैरह चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली से बागपत तक अब कितना समय लगेगा, क्योंकि पहले तो लोनी होके जाते थे तो बहुत समय लगता था। तो अब आपको बताते हैं कितना समय लगेगा। यहाँ से लेफ़्ट ISBT के लिए और सीधा गांधीनगर मार्केट के लिए। तो देहरादून एक्सप्रेस वे की अगर अपडेट दी जाए तो अभी तो भैया वो शुरू होने वाला है नहीं, अभी उसको लगेगा मार्च तक का समय। और ये लीजिए ट्रायल बेसिस पे जो ये खोला गया एलिवेटेड, ये शुरू हो गया यहाँ से। तो मेन जो है ना वो यहीं से शुरू होता है। ये लेफ़्ट साइड में है गीता कॉलोनी का शमशान घाट और इसके पास से ही ये आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये शुरू है, देखिए। तो कुछ हमारे भाई है जो उसको बिल्कुल आपका वहीं से जोड़ रहे हैं देहरादून से। तो अभी देहरादून तक तो ये नहीं जा रहा है, ये सिर्फ 20-22 किलोमीटर का ही सेक्शन है जो ओपन करा गया है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और 6 लेन है, दोनों तरफ 3-3 लेन बनाई गई है और ऊपर ही ऊपर निकलेगा ये। तो बेनिफिट बहुत होने वाला है। जैसे आपको शामली जाना है, बागपत जाना है, तो मतलब दिल्ली का जो सबसे जाम वाला इलाका था लोनी वाला, और लोनी के बाद जो हम बागपत की तरफ चलते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर पूरा लोनी ही फैला पड़ा है। तो उस पूरे 20 किलोमीटर को ये बाईपास कर देगा और आप ऊपर ही ऊपर निकल जाएंगे। अब देहरादून तक अगर इसे कनेक्ट करें तो अभी तक तो देहरादून का आगे कोई अपडेट आया नहीं है कि भाई देहरादून तक कब तक बन के तैयार होगा। मार्च में सुनने में आ रहा है कि मार्च तक ये सहारनपुर तक तो ओपन कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे जो भी अपडेट आएगी आपको बताएंगे और अपडेट देंगे। गाड़ी की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 की स्पीड पे गाड़ी जो ये पुल के जॉइंट है ना थोड़ा सा बबलिंग कर रही है यहाँ। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है अभी, है ना। जैसा कि हमने बताया आपको कि अब आप जमनाबाद अक्षरधाम वगैरह से जाते हैं और आपको जाना है पानीपत सोनीपत, तो हम जाते हैं हमेशा पहले भैया जाते हैं GT करनाल रोड पे, फिर वहाँ से अलीपुर से फिर सिंघू बॉर्डर से होते जाते हैं। तो भैया आप सीधे आप यहाँ से ये पकड़ो और आप उतरो सीधे कुंडली बॉर्डर पे। तो वो चक्कर ही ख़त्म कि भैया आप इधर से GT करनाल रोड पकड़ो, जाम झेलो पूरा रिंग रोड का, वो सब खत्म। हाँ, आपको टोल ज़रूर लगेगा, एक ईस्टर्न पेरिफेरल का 25 से 30 रुपये का टोल लगेगा। समय बहुत बचाओगे मगर आप लोग। बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे, बहुत बेनिफिट होने वाला है।
तो एक चीज़ और है, इस पर आपका बाइक वगैरह सब चलेगी, इस पर बाइक वगैरह की रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये पूरा प्योर एक्सप्रेस वे नहीं है, ये मिक्स एक्सप्रेस वे है। तो 7:52 पे हम इस पर चढ़े थे और देखते हैं इसको कवर करने में कितना समय लगता है, और फिर आगे की कनेक्टिविटी तक दिखा दूंगा आपको कि कहाँ तक इससे हम अपना समय बचा सकते हैं। तो जहाँ पहले 2 घंटे 3 घंटे लगते थे ना खजूरी कास से लेकर पूरा लोनी सेक्शन कवर करने में, अब इससे आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो 4 भाग में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, या एक्सप्रेस वे कह लीजिए बनाया गया है, और इन चारों भागों का जो टोल है ना वो सेपरेट है। अब जैसे ये पहला सेक्शन था, अब इसका टोल आ गया सामने, तो ये है लोनी का टोल पहले सेक्शन वाले का। तो अभी तो ये शुरू हुआ नहीं है। ऐसे दूसरा सेक्शन जो है वो आपका यहाँ से शुरू होता है इस टोल के बाद से, और वो ख़त्म होगा जाके वहाँ पे आपका सहारनपुर। फिर सहारनपुर से तीसरा शुरू होगा जो आपका बिहारीगढ़ ख़त्म होगा, और फिर बिहारीगढ़ से तो एलिवेटेड है ही आपको, उसका अलग सेक्शन है। टोटल 4 सेक्शन है इसमें। तो ये सिर्फ देहरादून जाने के लिए बेनिफिट नहीं है। अभी देहरादून का तो खैर यहाँ से आप भूल ही जाइए कि बहुत लंबा पड़ने वाला है, आपको बहुत जाम झेलना पड़ेगा आपको, अभी नहीं शुरू होने वाला देहरादून का। ये यहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं उसका। जैसा कि मैंने बताया कि भैया ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्ट होने के लिए बेस्ट है इस समय अक्षरधाम से। तो जिन मेरे भाइयों को बागपत जाना है, बड़ौद जाना है और शामली जाना है पुराने वाले हाईवे से, तो उनके लिए ये फ़ायदा हो गया कि अब उन्हें लोनी वगैरह का जाम नहीं झेलना, अब वो सीधे सीधे चले जाएंगे। मैंने आपको बताया लोनी वाला सेक्शन पूरा क्रॉस करने में कितना समय लगता था। यहाँ तक कि हमने भी जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का वीडियो बनाया था तो हमें भी काफ़ी समय लग गया था लोनी वाले पूरे पैच को कवर करने में। तो इससे बेनिफिट अब ये हो जाएगा कि भैया बागपत, बड़ौद, शामली, थाना भवन जाने वाले हमारे भाइयों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाली है। अगर इसका पैकेज 2 भी शुरू हो जाए ना, जो आपका इसके ख़त्म होने के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल से शुरू होता है और वो ख़त्म होगा सहारनपुर में जाके, तो वो अगर शुरू हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा पार्ट है इसका। तो काफ़ी लंबा पैच है ये। जब तक ये इस पे चले नहीं देता तो लगता था कि 20-22 किलोमीटर का छोटा सा पैच है, अगर आज तो चले हैं तो लग रहा है भैया काफ़ी लंबा पैच है। तो मैंने कई अपने भाइयों को कहना चाहूँगा मैं कि भाई देहरादून जाने के लिए इसका अभी कोई भी सीन नहीं है। कुछ मेरे भाइयों ने देहरादून में भी लिखा है, मगर अभी आप लोग देहरादून इससे ना ही जाएँ तो बढ़िया है। आप इसका यूज़ बागपत तक कर सकते हैं और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक कर सकते हैं। अभी देहरादून तक नहीं खुला है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी इसमें समय लगेगा। तो जिन भाइयों को बागपत, शामली, बड़ौद, थाना भवन और सहारनपुर जाना है इस वाली बेल्ट से, तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं दिल्ली क्रॉस करने के लिए। देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे आ गया, सामने लिखा हुआ, तो यहीं पे आके अभी समाप्त हो जाएगा।
और जिन मेरे भाइयों को देहरादून जाना है तो वो चाहे तो इससे जा भी सकते हैं, शामली वाले पुराने ओल्ड हाईवे से। तो इस एक्सप्रेसवे से आपको ये जोड़ेगा और इससे बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी कोने से कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली के, किसी भी कोने से। अब देखो लोनी वाले पीछे यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं। जो मैंने आपको बताया ये आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ रहा है। अब यहीं से हम दोस्तों लेफ़्ट होके सीधे जीटी करनाल रोड से भी जुड़ सकते हैं, करनाल पानीपत। और यहीं से हम आपका राइट होकर दिल्ली मेरठ से भी जुड़ सकते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ सकते हैं। कितना समय बचाने वाला है, ये थर्ड पार्ट होगा एक तरीके से दिल्ली का। देखिए ऊपर से जा रहा है ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो मेन तो ये आपको इसी से जोड़ेगा। अब आगे तो बंद है ये, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि बागपत तक आपको कितना समय लगने वाला है इस पर। अब आगे वाला सेक्शन अगर ये और खुल जाता ना तो मज़ा आ जाता। तो ये है फ़िलहाल बंद, ये देखिए सामने से बंद है। तो बागपत की दूरी बची है यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के आसपास। ये वाला सेक्शन और खोल दे तो फिर तो मज़ा ना आ जाए। तो 8 किलोमीटर के आसपास यहाँ से बागपत की दूरी है, जिसको तय करने में 10 ही मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि ये 4 लेन हाईवे है, सारा 4 लेन है। तो बेनिफिट तो है इसके बनने से, बन तो गया था खैर खुलने से। अब आपको दिल्ली में जाम नहीं झेलना पड़ेगा, लोनी वाला जो सबसे गंदा जाम माना जाता है दिल्ली का। तो लोनी साइड वाला वो जाम नहीं झेलना पड़ेगा और आप सीधे निकल जाएंगे अपना बागपत शामली की तरफ। मगर देहरादून तक इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है अभी, और ये सिर्फ इतना सही था। यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट के आसपास हमने गाड़ी चला ली है इस पर। तो दिल्ली से बागपत अगर आप लोग आते हैं तो आपको आधा एक घंटा लगने वाला है, मैं आपको बता दूँ। अभी देखिए थोड़ा सा हम बागपत की तरफ चल रहे हैं, तो आधे घंटे में आप दिल्ली से बागपत पहुँच जाएंगे, जहाँ पहले आपको 1-1.5 घंटा लग जाता था दिल्ली के जाम से ही। तो वो जाम नहीं झेलना पड़ेगा आपको। और ये जा रहे हैं बागपत की तरफ। तो मकसद सिर्फ इस वीडियो को दिखाने का ये था कि देहरादून से फ़िलहाल इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक। और लोनी खजूरी खास में जाम झेलते थे भाई हमारे, उनको इससे बहुत राहत मिल जाएगी। तो देहरादून जाने के लिए आपको इसी हाईवे से जाना पड़ेगा जिससे हम जा रहे हैं। आप देख रहे हो बागपत, बड़ौद, शामली, थाना भवन और फिर सहारनपुर बाईपास, और फिर वहाँ से आगे आप देहरादून की तरफ इससे सफ़र कर सकते हो अपना। तो वापस आ गए हम और फिर से हम दोबारा इस पर कनेक्ट होते हैं। तो आपको क्लियर बता दिया कि किसको बेनिफिट देने वाला है, किसको नहीं देने वाला है। जो भैया लोकल लोग हैं यहाँ के, जो डेली दिल्ली से अप डाउन करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका ओपन होना। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा, जिसमें हमने आपको दिल्ली से दिखा दिया कि किस सेक्शन के लिए ये बेनिफिट देने वाला है। तो फिलहाल आपको बता दिया कि भैया अब आप लोगों को अगर जमुना पार से आप लोगों को ईस्टर्न पेरिफेरल होते हुए किसी भी तरफ जाना है, किसी भी हाईवे की तरफ जाना है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इससे। आप लोगों को बागपत जाना है, आप लोगों को शामली जाना है, थाना भवन जाना है, तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो ये सेक्शन खुलने से हमें ये फ़ायदा हो गया। बागपत की दूरी जहाँ से हम उतरे थे वहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर की बची थी। मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता था, क्योंकि 4 लेन हाईवे, तो भी मैं 10 मिनट ज़्यादा बता रहा हूँ। तो आप आधे घंटे में गीता कॉलोनी से बागपत पहुँच जाएंगे, जहाँ पहले 2 से 3 घंटे लगते थे। तो इतना फ़ायदा होने वाला आपको। तो फिलहाल जो दिखाना था आपको, ये दिखाना था कि भैया कनेक्टिविटी कैसे है, कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा प्योरली। तो प्योरली होता है गीता कॉलोनी से और चल के आ रहा है पीछे अक्षरधाम से। तो छोटा सा अपडेट था ये। आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, एक बड़ी अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ना। धन्यवाद दोस्तों।